एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण किसे कहते हैं और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो फॉर्मूलाज आपके कैसे बने। ठीक है, तो उन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos 37 अपॉन sin 53। जब भी आपको इससे क्वेश्चंस दिए जाएँ तो आपको सबसे पहले ये सम करके देखना है एंगल्स का कि जैसे 37 + 53 अगर आप करते हैं तो इनका सम करने पे कितना आता है आपका 90 डिग्री। इट मीन्स आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप cos 37 को sin 53 में चेंज कर लीजिए या फिर sin 53 को cos 37 में चेंज कर लीजिए, तभी इनके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने cos 37 को sin 53 बनाने की कोशिश की है। तो आपको यहाँ पे थीटा के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम थीटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने cos 37 को क्या लिखा है 90 माइनस 53 और 53 देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन्स आपका थीटा क्या हो गया 53 डिग्री। तो cos 37 को मैंने क्या लिखा cos 90 माइनस 53 अपॉन sin 53। ठीक है, अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूलाज आपको ज़रूर लिखने हैं क्योंकि 10th बोर्ड में फॉर्मूलाज के भी मार्क्स होते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा। थीटा आपका क्या है 53। तो आपका ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में sin 53। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप आपका लिख सकते हैं sin 53 अपॉन sin 53, जो कि कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड है आपका cosec 32 अपॉन sec 58 डिग्री। यहाँ पे देखिए cosec 32 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 58 डिग्री। थीटा आपका क्या है यहाँ पे 58 डिग्री, देखो क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है। एज वी नो दैट cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। थीटा क्या है आपका 58 डिग्री, तो ये sec 58 अपॉन sec 58, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे हर को चेंज किया, डिनोमिनेटर को मैंने 90 माइनस थीटा में चेंज किया है। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया था, मतलब अंश को सॉल्व किया था, और लास्ट के इसके दो क्वेश्चन, लास्ट के जो इसके दो पार्ट्स हैं उसको मैं उसमें हर को चेंज कर रही हूँ। तो कॉट 80 को मैंने क्या लिखा कॉट 90 माइनस 10 डिग्री। देखिए थीटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। फिर आप यहाँ पे कॉट 90 माइनस 10 डिग्री की जी क्या लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ cos 19 डिग्री अपॉन sin 71 डिग्री। देखिए 71 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं sin 71 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 19 एज इट इज़। sin 71 को मैंने लिखा है 90 माइनस 19 डिग्री। थीटा आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है cos थीटा। थीटा आपका क्या है 19 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 19 अपॉन cos 19, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि 25 और 65 को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आता है 90 डिग्री इसका सम आता है। इसका मतलब आप इसको भी 90 माइनस थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। तो cosec 25 डिग्री हम क्या लिखेंगे cosec 90 माइनस 65 डिग्री। थीटा देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है 65 माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज़। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका sec थीटा। तो थीटा क्या है आपका 65 डिग्री, तो sec 65 माइनस sec 65, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। क्लियर। सेकंड का सेकंड देखिए cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। यहाँ पे देखिए मैंने 56 को चेंज किया है 90 माइनस थीटा में। आप चाहें तो 34 को भी लिख सकते हैं। अगर आप cot 34 को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा में तो आप क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 56 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने tan 56 डिग्री को चेंज किया है, तो यहाँ मेरा थीटा क्या हो गया 34 डिग्री। ठीक है, तो tan 56 को मैंने क्या लिखा tan 90 माइनस 34 डिग्री। अब एज वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और थीटा आपका क्या है 34 डिग्री। तो ये चेंज होकर फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो जाएगा cot 34 से cot 34 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर आपका 0। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, साइन 36 अपॉन कॉस 54 माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। यहाँ पे देखिए 36 को मैंने क्या लिखा है, 90 माइनस 54 डिग्री। थीटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि 36 और 54 को जब आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स आप इसको 90 माइनस थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे, वो भी 90 आता है। तो यहाँ पे मैंने किसको चेंज किया है, दोनों के न्यूमरेटर को, अंश को मैंने 90 माइनस थीटा में चेंज किया है। तो 36 को क्या लिखा, 90 माइनस 54 डिग्री। ऐसे ही साइन 54 को क्या लिखा है, 90 माइनस 36 डिग्री। क्लियर। फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। और दोनों ही टर्म्स में आपका थीटा क्या है, दोनों ही टर्म्स में आप देखिए, इसमें थीटा का क्या है आपका 54 डिग्री और सेकंड टर्म में आपका थीटा क्या है 36 डिग्री। तो कॉस थीटा जब आपका होगा तो यहाँ पे थीटा क्या लगेगा 54 और यहाँ पे 36, इसका इससे ऐसे। क्लियर। और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, ऐसे ये भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, फिर 1 माइनस 1 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सर्वसमीका आप जानते हैं, ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, बुक्स में अलग है और नेट पे भी अलग क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो, जैसा भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आप इसमें से देख सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है इसमें, जो बुक में दे रखा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप चेक कर लीजिएगा। साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन 20 को क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 70। देखिए 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री के करते हैं, अगर हम 70 को और 20 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे देखिए इन दोनों एंगल्स का भी सम आपका 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब उसका पूरक कोण दे रखा है आपको, साथ में ही क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो साइन 20 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 डिग्री। ऐसे ही कॉस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री। फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। क्लियर। तो इससे आपका ये क्या बन जाएगा, कॉस 70। थीटा आपका क्या है 70 डिग्री। ऐसे ही इस वाली टर्म में, सेकंड वाली जो टर्म है, इसमें थीटा क्या है आपका 70 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा है, इससे क्या बन जाएगा आपका, देखिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो ये दोनों ही टर्म्स आपकी देखिए बिल्कुल सेम है, इधर भी साइन 70 है, इधर भी साइन 70 है, इधर भी देखिए कॉस 70 है, इधर भी कॉस 70। दोनों टर्म्स आपकी बिल्कुल सेम है, बस सिंबल्स का डिफरेंस है, एक प्लस है और एक नेगेटिव है। ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, जो कि कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका आंसर 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए इसी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, जो मैं कह रही थी आपसे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेट पे अलग क्वेश्चन है और बुक में अलग दे रखा है। तो किसी बुक में जैसे इन दोनों क्वेश्चंस का आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे cos 70 दे रखा है और इधर sin 20 है। और जो दूसरा क्वेश्चन जो बुक में है, एक तो है sec 20 और एक है cosec 70। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। sin 70 sec 20 डिग्री माइनस cos 20 एंड cosec 70। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो हम सम करते हैं 70 20, इसका भी सम 90 आता है आपका। इसको हम 90 माइनस थीटा से करेंगे तो sec 20 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 70। ऐसे ही cos 20 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 70। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cosec थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा से क्या आ जाएगा आपका, cosec 70 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है आपका 70 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे थीटा क्या है आपका 70 डिग्री। तो cos 90 माइनस से तो आपका बन जाएगा sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही इससे क्या बन जाएगा आपका cosec 70। अब देखिए दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, जो कि कैंसिल होकर कितना आंसर आता है आपके 0। इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 60 डिग्री। यहाँ पे हम देखिए cos 67 को चेंज कर रहे हैं cos 90 माइनस थीटा में। थीटा आपका क्या है 23 डिग्री। ऐसे ही इधर सेकंड टर्म में भी मैं अंश में चेंज कर रही हूँ, न्यूमरेटर में चेंज कर रही हूँ। tan 40 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 50। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसका पूरक कोण, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नीचे ही लिखा हुआ है। तो 2 cos 67 डिग्री को मैंने क्या लिखा, 2 cos 90 माइनस 23 डिग्री। ऐसे ही tan 40 को क्या लिखा, tan 90 माइनस 50 डिग्री। क्लियर। फॉर्मूला आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका 23 डिग्री। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, और थीटा क्या है 50 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 50 डिग्री और यहाँ पे 23 डिग्री। देखिए साइन 23 से साइन 23 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही cot 50 से cot 50 आपका कैंसिल हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे जब कैंसिल हो जाता है तो इसकी जगह क्या आ जाता है 1 आ जाता है, जो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 × 1 2 और ये 1 और ये cos 60 की वैल्यू -½ एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो आपका न्यूमरेटर क्या आएगा 4 - 2 - 1 = ½ तो आपका ये आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, sin 35 अपॉन cos 55 होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अंश में चेंज किया था, न्यूमरेटर में मैंने 90 माइनस थीटा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के डिनोमिनेटर को चेंज किया है ताकि आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने अभी डिनोमिनेटर को यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ मैं हर में चेंज कर रही हूँ, तो आप लोग अंश में भी चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ मैंने cos 55 को, अब देखिए 35 + 55 करते तो कितना आता है 90 डिग्री। इट मीन्स आप 90 माइनस थीटा से सॉल्व कर सकते हैं, इसका पूरा कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो cos 55 को हम क्या लिखते हैं, थीटा आपका क्या है 35, ठीक है। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण क्या होगा 35 डिग्री। तो थीटा आपको ये दे रखा, तो cos 90 माइनस 35 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो cos 55 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही sin 35 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 55 डिग्री। क्लियर। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sin थीटा, थीटा क्या है 35। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म में देखिए sin 90 माइनस थीटा = cos थीटा, और थीटा क्या आपका 55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए sin 35 से sin 35 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही cos 55 से cos 55 कैंसिल हो जाएगा। और जो 2 आपका जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल होकर कितना आ गया आपके पास 1। ऐसे इसको कैंसिल करके ये क्या है आपके पास 1, और इधर से 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या बचा सिर्फ 1। तो +1 से -1 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर बचेगा सिर्फ 1। क्लियर, यही आपका आंसर होगा। सेकंड देखिए इसका, 4th का सेकंड, sin 25 अपॉन cos 63 होल स्क्वायर प्लस cos 63 अपॉन sin 27 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। cos 63 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 27 डिग्री। एक मिनट, देखिए cos 63 को हम क्या लिखते हैं, cos 90 माइनस 27। देखिए 63 का पूरक कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 27, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए sin 27 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 63, क्योंकि 27 का पूरक कोण मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में ही गिवन है, विच इज़ 63। क्लियर। तो यहाँ मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को मतलब उसके हर को मैंने 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला क्या लगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और थीटा क्या है आपका 27 डिग्री। ऐसे सेकंड टर्म में देखिए sin 90 माइनस थीटा और थीटा क्या है आपका 63 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी हमने सेम बना दिया, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, इधर भी कैंसिल होके 1, 1 + 1 2, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, इसमें भी आपकी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में अलग है और नेट पे अलग दे रखा है। मैंने दोनों ही क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री इंटू cot 52 इंटू cot 60 इंटू cot 78 डिग्री। तो अब आप ये देखिए कि 12 डिग्री
किन किन एंगल्स का सम करने पर आपका 90 बन रहा है, आपको ये चेक करना है। जैसे आपने 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 12 का पूरक कोण क्या होगा, इसमें हम कौन सा मतलब कितना एंगल ऐड करें कि आपका 90 बन जाए, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका 78। ठीक है, मतलब कॉट इसका एंगल 12 प्लस 78 करते हो तो कितना होता है आपका 90। ठीक है, तो और नेक्स्ट है आपका 38 प्लस 52, इसको भी जब आप सम करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर वे में, मतलब कॉट 12 के साथ हम क्या लिखते हैं, कॉट 78 और कॉट 38 और 52 ये साथ में है, और कॉट 60 को लास्ट में कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो देखिए कॉट 12 को हम क्या लिख रहे हैं 90 माइनस 78। आप चाहे तो कॉट 78 को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कॉट 78 को करते हैं तो कॉट 12 को एज इट इज़ रखेंगे, और कॉट 78 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉट 12 को चेंज किया है, तो कॉट 12 को मैंने क्या लिखा है, कॉट 90 माइनस 78 डिग्री इंटू कॉट 78 एज इट इज़, और कॉट 38 को चेंज किया है कॉट 90 माइनस 52 डिग्री, उसका जो पूरक कोण है 90 माइनस थीटा। थीटा देखिए आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 90 माइनस 52 डिग्री, और कॉट 52 एज इट इज़, और कॉट 60 लास्ट में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा tan 78 डिग्री। ऐसे ही ये आपका क्या बन जाएगा tan 52 डिग्री। क्लियर। अब एक रिलेशन हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में इसका देखा था, इसके जब बेसिक फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का जो रिलेशन है आपस में क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा मतलब दोनों में एंगल्स आपका सेम होना चाहिए, तो tan 78 इंटू कॉट 78 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए tan 52 इंटू कॉट 52 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ये आपस में सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1/√3, ये आपका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बुक में है, और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये सब नेट पे अवेलेबल है, ये वाला क्वेश्चन 5th का फर्स्ट, और ये आपका बुक में जो आपके प्रिंटिंग मिस्टेक्स रखी है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके tan 12 डिग्री इंटू कॉट 38 इंटू कॉट 52 कॉट 60 इंटू tan 78 डिग्री। तो इसमें भी हम वैसे ही अरेंज करेंगे, जैसे tan 12 के साथ आपका क्या मैच कर रहा है tan 58, इसको हमने साथ में लिख लिया, क्यों, क्योंकि इनके एंगल्स को सम करने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसे आप साथ में लिखें, लेकिन इससे क्या आप जब इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं तो आपको 90 डिग्री इनका सम आपको यूँ क्लियरली दिखने लग जाता है। ऐसे ही देखिए 38 को कॉट 38 और कॉट 52 इसको साथ में लिखेंगे, और कॉट 60 को लास्ट में। हमने tan 12 को चेंज किया 90 माइनस थीटा में, थीटा आपका क्या है 78 डिग्री, ऐसे ही कॉट 38 को लिखा 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इससे आपका क्या आया कॉट 78, और इससे आपका क्या आया tan 52। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने आपको बताया, चाहे तो आप वैसे ले सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, बात वही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इसलिए दिखाया, तो कई बच्चे थोड़ा 1/tan थीटा भी थोड़ा सा उसमें कंफर्ट रहते हैं, कई बार ये चीज़ इंटू 1 याद नहीं रहकर आपको कॉट इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया कि या तो आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा कर दें सब जगह, तो देखिए मैंने कॉट थीटा को क्या लिखा है 1/tan थीटा, ऐसे ही कॉट 52 को मैंने क्या लिखा है 1/tan 52। इससे क्या होगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं आपस में। ठीक है, लास्ट में आपके पास यही वैल्यू बचेगी, ये सब कैंसिल होके सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का सेकेंड, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए tan 5 डिग्री के साथ अगर हम tan 85, 5 और 85 को जब ऐड करते हैं तो कितना इसका सम आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको साथ में लिख लेते हैं। ऐसे ही आप देखें 25 प्लस 65 इनका सम कितना आता है 90 डिग्री, तो हमने इसको इसके साथ लिख लिया, मतलब प्रॉपर अरेंज कर लिया। ऐसे ही tan 30 और 45 को हम लास्ट में लिख देंगे, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लास्ट में लिख देते हैं। आप
ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लिखें, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉपर तरीका है कि इससे आपको वैल्यूज़ क्लियरली दिख रही है कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखिए 85 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 डिग्री। आप चाहें तो 10 5 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। 10 5 डिग्री को अगर 90 माइनस थीटा में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 85 डिग्री। क्लियर, मैंने यहाँ पे 85 को चेंज किया है 10 90 माइनस 5 डिग्री। ऐसे ही 65 को क्या लिखा है, 10 90 माइनस 25 डिग्री, और 10 30 10 45 एज डिस। ठीक है, आप इसको बाद में हम वैल्यूज़ रख देंगे इसकी। उसके बाद देखिए 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये इससे क्या आ गया, कॉट थीटा। थीटा क्या है आपका 5 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा में थीटा क्या है आपका 25 डिग्री, तो ये चेंज होकर क्या आ गया आपका पास, कॉट थीटा। क्लियर, अब आप वही रूल लगा सकते हैं, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1, ये 1 लिख दिया। ऐसे ही 10 25 इंटू कॉट 25, देखिए दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी हम उसकी जगह 1 रख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच के रिलेशन की। ठीक है, तो उसकी जगह हमने 1 रखा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 10 45 की वैल्यू होती है 1। इनको आपस में जब सॉल्व करोगे 1, सारी चीज़ें 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 1/√3। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब इन एंगल्स को, जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस में, देखिए 85 71, तो ये सारे एंगल्स कैसे हैं, 45 से ज़्यादा वाले एंगल्स हैं। तो आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, इनके एंगल्स को चेंज करके, मतलब कम करके किस में चेंज करना है आपको, 0 से 45 डिग्री के बीच में इनके आंसर्स को लेकर आना है, एंगल्स को लेकर आना है। तो आप देखिए 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 9 डिग्री। ठीक है, 10 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए साइन 71 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 19 डिग्री। अब ये कैसे करेंगे, हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप 90 को बेस मानेंगे, 90 में से आप 71 माइनस कर देंगे, क्या एंगल आएगा 19 डिग्री। इसका मतलब आपका थीटा क्या है 19 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 81 90 माइनस 81 करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा विच इज़ 9 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो इससे कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या है आपका 9 डिग्री। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा से आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा क्या आपका 19 डिग्री। अब ये देखिए दोनों ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपके चेंज भी हो गए हैं, और साथ में इनके जो एंगल्स हैं वो आपके 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए हैं। ठीक है, एक आपका है 9 डिग्री और एक आपका क्या है 19 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। देखिए दोनों ही एंगल्स आपके 45 से ज़्यादा हैं। हम 19 को बेस ले रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह सॉल्व करें। 90 माइनस थीटा में आपको चेंज करना है। अब थीटा कैसे पता करें, तो देखिए 90 में से आप 68 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा आपका 22 डिग्री। तो थीटा आपका वही है 22 डिग्री। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 68 का पूरा कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वो होगा आपका 22। 90 माइनस 68 तो वो 22। ठीक है, तो आप 68 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 22 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 68 ही आएगा, और फॉर्म भी चेंज होगी, 90 माइनस थीटा में लिख दिया। ऐसे ही sec 68 को क्या लिख सकते हैं आप sec 90 माइनस 22। ठीक है, दोनों में ही आपका एंगल्स क्या है 22 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, और थीटा आपका क्या है 22 डिग्री। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cosec थीटा, तो ये cosec थीटा, और थीटा आपका क्या है यहाँ पे 22 डिग्री। क्लियर, तो ये दोनों ही एंगल्स देखिए आप 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज अभी 7.2 का मैंने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट वीडियोस में इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस में बताती हूँ। क्लियर, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।